मेहता वॉइस वाज द थिंग कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा ही हेल्प किया। मतलब सर, आप तो मेंटोर ही थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू फील्ड थी एडटेक। मैंने हम्म। कभी एडटेक में काम किया नहीं था, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि वैकेंसीज आती कैसे है, कौन हायर करता है, ये सारा आपको किसी को पता नहीं होता है। तो हम्म। इसका जैसे आपको मैंने फॉलो किया, तो मुझे वैकेंसीज की कोई कमी नहीं लगने लगी। मैं देख रही थी कि अरे वैकेंसीज आ रही है, वॉक इन ड्राइव्स आ रही है, आप बता रहे कि बेटा आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वो ड्राइव कर लो। तो वो एक चीज थी, वो उसमें सबसे ज्यादा हेल्प हुई। सेकेंडली, मटेरियल आपको मिलेगा सारा, जो भी डेमो से हम्म। रिलेटेड है या फिर हम्म। पेपर्स हो गए, तो मटेरियल भी आपको, इन शॉर्ट यू विल गेट एवरीथिंग। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। तो मेहता हम्म। वॉइस इज लाइक कि वो होता है ना, छोटे बच्चे को आप खिलाते हैं, सारा प्लेट में दे देते हैं, उसको खाना होता है, प्लेट में आपको सब मिलेगा, खाना आपको है बस। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो यही एक एग्जाम्पल है, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम मेहता सर। तो मुझे तो, मतलब मैं आपके बिना तो शायद कर ही नहीं सकती थी। एंड जो थैंक यू आपके सो साथ मच। मेरा कांटेक्ट था सर, जो हम्म। व्हाट्सएप पे हम कांटेक्ट में थे कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यू आर लाइक एवरी टाइम यू आर देयर, कृतिका आप हम्म। टेंशन मत लो, ऐसा ऐसा कर दो। तो हम्म। वो एक काफी हेल्प हुई मुझे। तो आप आओ मेहता सर के पास, आप आओ ही, सारों को मैं यही बोलूंगी कि फिर उसके बाद आपको ना इसकी टेंशन नहीं है कि मुझे यहाँ अप्लाई करना है, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, ये सब आपको सर बता देंगे, आप सिर्फ पढ़ाई। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में, जिनका नाम है रितिका। रितिका ने रिसेंटली भी प्लेसमेंट ली है आकाश में। सो शी इज वेरी एक्साइटेड टू शेयर द एक्सपीरियंस विथ यू कि कैसी जर्नी रही उनकी, हाउ शी स्टार्टेड, राउंड्स क्या क्या थे, हाउ शी क्लियर्ड। मैम ने काफी एफर्ट्स करी हैं और क्रैकिंग द इंटरव्यू। तो आप सबके जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप में से जो भी लोग अभी एफर्ट्स कर रहे हैं, एडटेक में ट्राई कर रहे हैं, आपका नहीं हो पा रहा है प्लेसमेंट किसी भी रीजन से, तो मैम की जर्नी से, मैम के एक्सपीरियंस से यू कैन लर्न अ लॉट कि चीजें कैसे वर्कआउट करती हैं। इफ यू वांट टू अप्लाई, व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्वेश्चंस कैसे होंगे एंड व्हाट नॉट। तो आपको एक ही काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम मैम्स एक्सपीरियंस। वो आपके लिए खास आई हैं टाइम निकाल के, ताकि वो आपको बता सके कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर यू इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी ऑफ द एडटेक कंपनी। तो ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, मैम से सीखिएगा एंड ट्राई टू अप्लाई इन योर जर्नी, जो आपको आपकी जॉब दिलवाने में डेफिनेटली हेल्प कर सके। तो रितिका, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। एंड एज यू नो, हम सब बहुत खुश हैं इस बात से कि आपने बहुत जल्दी प्लेसमेंट ले लिया। काफी रोलर कोस्टर राइड रही आपकी हमारे साथ भी, कि आपने अप्लाई किया, प्रेपरेशंस करी, देन यू अप्लाइड। तो थिंग्स हैव बीन अ बिट डिफिकल्ट, आई नो, बट फाइनली अब जब आपने एक जॉब लैंड कर लिया है ऐसी एटेक कंपनी में, जो बहुत बड़ी आजकल एक नाम है, एक फेमस कंपनी है, आकाश जैसी ब्रांड में आपने जॉब लैंड किया है, तो फॉर श्योर अब आपकी जर्नी बहुत स्मूथ जाने वाली है, ये मेरी एश्योरिटी है। बट आज की इस वीडियो में हमें और मेरे सारे व्यूअर्स को आपसे ये जानना है कि हाउ दिस मैजिक हैपेंड। कैसे आपने अप्लाई किया आकाश में, कैसे आपने राउंड ऑफ इंटरव्यूज दिए, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, एंड हाउ फाइनली यू गॉट योर जॉब रोल। तो हम सब एक्साइटेड है आपसे सुनने के लिए, आपकी जर्नी को जानने के लिए। पहले एक स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रो से। तो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो। ओके, तो फर्स्टली थैंक यू सो मच, आप ये सेशन ले रहे हैं एंड इतना इम्पोर्टेंस दिया कि मैं सबको बता पाऊँ। एंड तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो आई एम रितिका वाघमारे फ्रॉम नागपुर, महाराष्ट्र। एंड माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, वो भी मैंने नागपुर से कंप्लीट किया है। तो एंड आई गॉट सिलेक्टेड नाउ एज अ फाउंडेशन एंड डाउट फैकल्टी एट आकाश इंस्टीट्यूट। दिस वाज अ होल जर्नी जिसमें मुझे मेहता सर आपने बहुत 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 हेल्प की है। आपको पता नहीं होता बेसिकली कि कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आ रही है वैकेंसी, कुछ आइडिया नहीं होता। तो मैं पहले बहुत रिसर्च कर रही थी, कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। उस टाइम पे लिंक्डइन वगैरह का भी इतना मुझे आइडिया नहीं था कि वहां पे कैसे क्या, मतलब किसको फॉलो करना होता है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब सर्च कर रही थी एंड सडनली आपका चैनल अपीयर हो गया। तो टीचर्स ने आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। स्टार्टिंग में आई वाज लाइक कि आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, होता है ना कि फेक होते हैं लोग और आपको पैसे लूट लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। तो आई वाज स्कैर्ड पहले स्टार्टिंग में, बट फिर मैंने सोचा कि कॉल करके एक बार बात कर लेती हूँ। और फिर आपसे बात करने के बाद तो मुझे मतलब डाउट क्लियर हो गया। मैंने बोला चलो अभी करते ही है। एंड थ्रू आउट द जर्नी मैं बोल सकती हूँ कि एक मेंटोर होता है ना, यू आर लाइक अ मेंटोर टू मी, कि मुझे कुछ भी इशू हो रहा है मैं आपसे बात कर लूंगी, मेरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा।
ऑल्दो इसमें बहुत मेहनत लगी है, मैंने काफी मेहनत की है इसमें, एंड आपके सपोर्ट से तो बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता, ऐसा कह सकती हूँ मैं। थैंक यू सो तो मच। जर्नी अगर मैं बोलूँ अपनी, तो जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने आपके यहाँ से ही वैकेंसीज देखी थी, जो फ्लायर आया हुआ था आकाश का कि देर इज अ वॉक इन इंटरव्यू इन नागपुर ओनली। तो फिर मैंने वही आपसे कांटेक्ट किया कि सर अब मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। जैसे ही मैंने आपका वो सब्सक्रिप्शन लिया, आपने मुझे करंटली मतलब सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स थे, जितने भी हमारे रेप्यूटेड टेक कंपनीज हैं लाइक आकाश, एलन, एवरीथिंग, सबके आपने मुझे एक तो क्वेश्चन पेपर्स भेजे। सेकेंडली मुझे सारे नोट्स दिए सारे टॉपिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो सारे पढ़े पहले और सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। उसके साथ अपने आंसर शीट्स भी दी थी, तो वो भी मेरे लिए काफी इजी हो गया था कि मैं पढ़ लूँ। मैं कह सकती हूँ अगर आपके पास टाइम कम है तो आप जो क्वेश्चन पेपर्स देते हो उतना भी अगर पढ़ लिया ना, तो दैट इज इनफ। उतना ही पढ़ो, मैं तो यही कहूंगी। एंड देन पेपर दिया मैंने, मतलब मोस्टली वही क्वेश्चन पेपर्स से आया था, ऐसे मैं बोल ही नहीं सकती कि एक्स्ट्रा कहीं से आया हुआ है। वही उसमें से ही आया हुआ था क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट राउंड तो बहुत इजीली निकल गया, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। तो फर्स्ट राउंड काफी इजीली निकल गया। देन आई गॉट अ कॉल इन 2-3 days, क्लियर द एग्जाम, तो आप डेमो कब देना चाहते हैं। तो फिर उस हिसाब से हमने डेमो सेशन हमारा स्केड्यूल किया, जब भी मुझे वक्त था, और उनके हिसाब से फिर स्टार्टिंग में देवर लाइक कि आप ऑनलाइन दीजिए ऑनलाइन दीजिए, बट ऑनलाइन मैंने दिया, उसमें बहुत नेटवर्क इशू आ रहा था, तो वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाया। तो मैं यही बोलूंगी सबको कि अगर पॉसिबल है आपके पास के जो भी सेंटर है, आप वहां जाके डेमो दीजिए, बिकॉज वो इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। ऑनलाइन में अगर नेटवर्क इशू हो गया तो आप सुन नहीं पाएंगे आगे आपसे क्या पूछ रहे हैं, आप क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड फिर शायद आप डेमो ना क्लियर कर पाए बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। बेटर यही है, आप उनको यही बोलिए कि हम पास के सेंटर में जाके हमारा डेमो देते हैं। देन मैं डेमो देने गई, देवर सो स्वीट। आपको आकाश में बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, वो आपको ऐसे नहीं करेंगे कि आपको 2 घंटा बिठा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो डेमो के लिए मैं गई, एंड डेमो के लिए वहां पे 2 मैम्स थी, दोनों मैम ने हमारा डेमो लिया। और डेमो में मैंने जो एक टॉपिक चूज किया था, मेरा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। मैं डेमो देने गई, उसके पहले सर आपसे कांटेक्ट किया कि सर देर इज अ डेमो, एंड सर ने आपने मुझे 2 से 3 बार इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाए, इंटरव्यू एंड डेमो दोनों। एंड उसके बाद मुझे फीडबैक भी दिया कि आपका यहाँ यहाँ लैग हो रहा है। मतलब 2-3 मैम्स थी, मेरा डेमो एंड इंटरव्यू 2 मैम ने, अलग अलग मैम ने लिया था। तो आई थिंक एक मैम तो जो जोलॉजी पढ़ाती ही है शायद, उन्होंने लिया था। तो उन्होंने मुझे काफी सारे क्वेश्चंस किए एंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे आफ्टर माय डेमो, एंड उसके बाद मुझे फीडबैक दिया विच वाज वेरी हेल्पफुल कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ। एंड सेकेंडली ऐसा होता है कि आप एकदम डेमो देने जाते हैं, आप डर जाते हैं, तो वो मेरा डर उस डेमो से निकल गया। ऑल्दो वो ऑनलाइन ही था, बट काफी अच्छे तरीके से वो डेमो हो गया, तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा। फिर मैंने डेमो दिया, तो डेमो में मैंने पहले अपना डायग्राम ड्रॉ किया नेफ्रॉन का एंड एवरीथिंग। मतलब बोल सकते हैं कि आप मुझे जो डेमो लेक्चर्स का भी वीडियो भेजते हैं, कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेमो लेक्चर्स बनाते हैं, तो उनका भी आपने मुझे बहुत सारा लेक्चर सेंड किया था, तो मैंने उसके रेफरेंस से ही सारा कुछ किया था। जैसे उनमें बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है कि आपको डेमो देना कैसा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप बताते कि आप जो टॉपिक ले रहे हो उसमें जो भी सब टॉपिक्स आप साइड में लिख दीजिए, एंड आपको डायग्राम्स कैसे ड्रॉ करना है, तो वो सारी चीजें मैंने वहां से लिया कि ओके मैं ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स डेमो में यूज कर सकती हूँ। तो वही मैंने चीजें वहां पे अप्लाई की, एंड थैंकफुली टीचर्स को बहुत अच्छा लगा कि आपका डेमो काफी अच्छा था, बिकॉज बहुत ही सॉर्टेड था, आपने पूरा लिख दिया। उन्होंने मुझे बोला ये फीडबैक देते समय कि आपने सारे जो टॉपिक्स थे वो लिख दिए, एंड मतलब काफी अच्छा आपका बोर्ड वर्क था। तो बोर्ड वर्क तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो तो हमको सबको ही पता है कि आप डायग्राम्स अच्छे से बनाइए हैं, वो सारी चीजें तो है ही। देन डेमो में मैंने जो भी दिया सारा कुछ, जो मेरा सेकंड टॉपिक था, मतलब टॉपिक वाज यूरिन फॉर्मेशन ऑल्सो, तो मेरा सिर्फ एक ही उन्होंने उतना ही लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चन। तो उन्होंने पूरा मुझे टॉपिक तो कवर करने नहीं दिया, उनको समझ गया था कि ठीक है मैम अच्छे से पढ़ा रही। अब वो आपको वैसे कुछ भी पूछ सकते हैं थ्रू आउट, जितना भी आपका सिलेबस होता है उसमें से सब पूछ सकते हैं, बट मुझे उन्होंने सिर्फ उसी चैप्टर से पूछा था विच वाज एक्सक्रीशन। तो वो एक मेरे लिए काफी एडवांटेज हो गया। वैसे वो पूछ तो सारा ही सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं,
तो मुझे हम्म। जितना याद है उन्होंने मुझे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, बट मुझे कुछ क्वेश्चंस याद है। जैसे कि उन्होंने मुझे पूछा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, ब्लड वेसल एंड नेफ्रॉन जो स्ट्रक्चर होता है उनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेल्यूलर है या नॉन सेल्यूलर है, ये उन्होंने मुझे पूछा था। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉन सेल्यूलर पार्ट, वो मैंने उनको बता दिया था। कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन होती है, नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट एक्चुअल में ओपन कहाँ होगी, तो कलेक्टिंग डक्ट पहले माइनर एंड मेजर कैलेक्स में ओपन होता है, देन उसके बाद पेल्विस में ओपन होता है। तो ये भी मैंने उनको बता दिया था अच्छे से। देन उसके बाद उन्होंने मुझे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पूछे थे। तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन वैसे दो टाइप्स के नेफ्रॉन होंगे, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन होती है। तो इनकी पोजीशनिंग पूछी थी और इनका वर्किंग पूछा था। तो ये अगर आप पढ़ लेंगे बेसिक तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा क्या होता है। तो ये उन्होंने हम्म। मुझे पूछा था। ऑल्सो उन्होंने मुझे एक और क्वेश्चन किया था जो थोड़ा सिलेबस के बाहर था कि व्हाट आर एनसेड्स। तो एनसेड्स इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, तो इनका किडनी पे कैसे असर होता है, आप कुछ असर होता है कि नहीं होता, ये भी उन्होंने मुझे पूछा था। तो मैंने हम्म। बताया कि हाँ इनसे इट अफेक्ट्स द किडनी। फिर उन्होंने मुझे एग्जांपल्स भी पूछे थे उसके, तो मैंने वो कुछ एग्जांपल्स भी बताए, जैसे डाइक्लोफेनाक हो गया, आइब्रोफेन हो गया। तो ये सारे हम जब हमें पेन किलर्स होते हैं ना, इट एक्ट्स लाइक अ पेन किलर्स एंड दे आर नॉट गुड हम्म। फॉर किडनी, ये सबको पता है। तो ये हम्म। सारे क्वेश्चंस भी वो आपको कर सकते हैं। एंड तो यही मुझे डेमो में उन्होंने पूछा था, एंड फीडबैक भी ऐसा ही दिया था कि या थोड़ा सा बोलने में आप अगर थोड़ा, मैं थोड़ा ज्यादा बोल रही थी, जैसे शायद मैं अभी भी ज्यादा बोल रही हूँ, वो मुझे वहां बोल रहे थे कि आप थोड़ा लिमिट मेंटेन करिए ताकि आप जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कर सके, बस दैट्स इट। फिर उन्होंने मुझे एक्चुअली तभी समझ गया था कि हाँ मतलब डेमो अभी क्लियर हो जाएगा, तो मेरा डेमो क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे 2-4 दिन में, मतलब आई थिंक 4 to 5 days उन्होंने लिए थे मुझे कॉल करने में। एक एचआर हम्म। आपको दे देते हैं, वो एचआर ही आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर हम्म। एचआर ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैम आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू सेशंस, तो आप कब फ्री हैं, फिर उस हिसाब से मैं आपका सेशन लगवा देती हूँ। डेमो के बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया, उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए हमने प्रिपेयर किया था। इंटरव्यू के लिए मुझे याद है कि देयर वाज अ मलिका मैम ही है शायद, तो मलिका मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था। और नेक्स्ट डे ही मेरा इंटरव्यू था। आई वाज सो एंशियस कि अभी मैं कैसे करूं, मुझे थोड़ा डर लग रहा था। तो रात हो गई थी, बट मैम ने मुझे रात में, मतलब आई थिंक 10:30 के अराउंड हमने वो सेशन लिया था। तो इट हम्म। वाज सो हेल्पफुल कि मैम ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपका कल है ना, हम रात में ले लेते हैं, कोई टेंशन मत लो आप। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू सेशन लिया, उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस किए मुझसे। तो वो डेमो इंटरव्यू ने मुझे काफी ज्यादा हेल्प की, वो तो है, हम्म। मतलब मैम ने काफी अच्छी टिप्स दी। उसके बाद मैम ने फीडबैक भी दिया, एंड ये सारा ना आपको शेयर होता है कि आपने कैसे दिया, आपका फीडबैक भी आपको शेयर हम्म। होगा। अगर आप वो भी देख लेंगे ना आपने कैसे किया है, तो आप कर सकते हैं अच्छे से। तो मैम ने फीडबैक भी काफी अच्छा दिया था मुझे कि मुझे क्या हम्म। क्या उनको बताना है, क्या नहीं बताना है, एंड हम्म। एवरीथिंग। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में देयर वाज अ मैम जो एचआर थी, उन्होंने मुझसे पहले बेसिक चीजें पूछी कि आपका इंट्रोडक्शन पूछा, एंड कहाँ आप जॉब कर रहे हैं, करंट सीटीसी पूछा उन्होंने मुझसे। एंड देन उन्होंने मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, उन्होंने किए मुझे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। सो वो कर सकते हैं, आपको ये चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसा होता है कि हम हम्म। सोचते हैं कि डेमो में हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो खत्म हो गया, अब हमको ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, बट होता है कि आपको पूछेंगे, जो मुझे पूछा उन्होंने। तो मुझे जितना याद है उन्होंने मुझे इतना पूछा था कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जूलॉजी में, तो अब वो बताइए। तो मैंने उनको बताया। फिर उनके बाद उन्होंने मुझे बोला कि हाईएस्ट वेटेज कौन से चैप्टर्स पे होता है नीट में, तो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स मैंने उनको बताया। तो उसमें मैं थोड़ी गड़बड़ कर दी थी मैंने कि आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल सम चैप्टर्स, कि वो चैप्टर्स भी है। तो उन्होंने मुझे उसमें बोला कि अच्छा मैम आपको बायोटेक पता है ना, बायोटेक भी तो हाईली वेटेड चैप्टर्स होते हैं। तो मैंने बोला हाँ यस मैम राइट। फिर उन्होंने कुछ उसमें से एक दो चीजें मुझे पूछी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, वो इजी ही थी। देन उन्होंने मुझे दो क्वेश्चंस किए थे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन तो मुझे याद ही नहीं है, उन्होंने कोई ड्रग पूछा था मुझे जो मुझे पता नहीं है, अभी भी मुझे याद नहीं है कि उन्होंने कौन सा ड्रग पूछा था। बट सेकंड क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। तो हम्म। मेंस्ट्रुएशन में उन्होंने पूछा था कि ओव्यूलेशन कब होता है। तो आप मेंस्ट्रुएशन तो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो हर जगह आपको पूछेंगे, कहीं भी चले जाओ हम्म। मेंस्ट्रुएशन डेमो में भी पूछ सकते और यहाँ भी। तो अगर आप जूलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस्ट्रुएशन हैज टू बी द परफेक्ट टॉपिक फॉर यू। तो फिर उन्होंने मुझे मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है
देन ओव्यूलेशन कैसे होता है ये पूछा था। एंड एक उन्होंने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे किया था कि अगर आपका साइकिल जो है वो 30 डेज के लिए है, तो ओव्यूलेशन कौन से दिन पर हो रहा है आप ये बताइए। तो देर इज अ फॉर्मूला सर जो हम यूजुअली करते हैं कि 30 - 14 करते हैं, हम 14 को माइनस हम्म, करते हैं उन पूरे टोटल डेज हम्म, में से। तो उन्होंने हम्म, मुझे ये पूछा था, और 14 ही क्यों माइनस कर रहे हैं ये भी पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने मुझे इंटरव्यू में किए थे। देन सेकंड, उनका मुझसे ये था कि आपको लोकेशन, तो अगर आप हम्म, लोकेशन के लिए फ्लेक्सिबल है ना तो वो आपको कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे उनको कहा कि मैम मैं पैन इंडिया कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, मैं लोकेशन के लिए फ्लेक्सिबल हूँ। तो वैसे तो वो महाराष्ट्र के लिए ही हायरिंग कर रहे थे उस समय पे, तो फिर मैंने उनको वैसे बोला कि हाँ मैम मैं फ्लेक्सिबल हूँ। तो मुझे तुरंत नेक्स्ट डे ही फोन आ गया था हम्म, कि ओके मैम आप फ्लेक्सिबल है। तो मुझे नेक्स्ट डे ही कॉल आ गई थी कि आप एक इंटरव्यू होगा, एक सेशन होता है छोटा सा जिसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछते, बट आपका सैलरी डिस्कशन होता है उसमें, एंड आपका लोकेशन वो आपको बताते हैं। अभी मुझे जो सेंटर मिला है विच इज गोंदिया सेंटर, गोंदिया नागपुर से कुछ 150 किलोमीटर दूर है, इन महाराष्ट्र ओनली। तो वो सेंटर, वो अभी नया लर्निंग सेंटर ओपन हुआ है वहाँ पे। तो उन्होंने हम्म, मुझे उनके डायरेक्टर से भी बात करवाई, फिर उन्होंने भी मुझे कुछ 4 5 क्वेश्चंस किए कि आप कहाँ से पढ़ी है एंड कहाँ पढ़ा रही थी। एचआर के साथ मेरा जो था वो सैलरी डिस्कशन हो गया था एंड एवरीथिंग। तो वहां पर जब आपका पूरा डिस्कशन हो जाता है तो उसके बाद वो आपको तुरंत तो नहीं बट मे बी नेक्स्ट डे तक आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं। तो जब आपका हम्म, ऑफर लेटर आ गया देन आप टोटली लाइक यू आर सिक्योर्ड, यू हैव सिक्योर्ड द जॉब। तो मुझे जैसे मैंने कहा कि लोकेशन फ्लेक्सिबल है, तो मेरा मैं बोल सकती हूँ 2 दिन में मेरे को ऑफर लेटर आ गई थी हाथ में। हम्म, थी मैंने पहले तो शायद उतनी ज्यादा जगह नहीं निकल रही थी, वैकेंसीज उतनी ज्यादा निकल नहीं रही थी, पर जैसे हायरिंग सीजन आया तो हमने हर जगह अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपडेट्स मुझे आपके चैनल से हम्म, मिल जाते थे। तो मैंने वैसे हम्म, फिजिक्स वाला का भी दिया था, फिजिक्स वाला में हो नहीं पाया मेरा, वहाँ हम्म, बहुत डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट था आकाश के कंपैरिजन में, इट वाज मच डिफिकल्ट, और वहाँ लोग भी काफी ज्यादा आए हुए थे, तो वो एक हम्म, इशू हो जाता है वहां पे। बट हाँ अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो वहां भी आप कर सकते हो, बट लकीली आकाश में हो गया। फिर उसके बाद मैंने अभी कहीं भी अप्लाई करना छोड़ ही दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ऑफर लेटर आ गया है एंड अच्छा पैकेज भी उन्होंने मुझे अच्छा ही दिया है। तो हम्म, आई एम सो हैप्पी एंड मैं बहुत मतलब बहुत खुश हूँ कि सर आपकी गाइडेंस मुझे मतलब हर समय आपकी गाइडेंस मिली। अगर आप फोन नहीं उठा पा रहे तो आप थोड़ी देर बाद मुझे फोन कर देंगे कि रितिका क्या इशू है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पेपर्स के लिए बोल रही हूँ कि सर कुछ रिसेंट क्वेश्चन पेपर्स आया, तो मुझे क्वेश्चन पेपर्स में मिल जा रहे थे। तो मुझे हम्म, तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई है सर आपसे। एंड हम्म, मेरी जर्नी में अगर क्वेश्चन पेपर्स अगर आपसे नहीं मिलता था मुझे, तो शायद क्योंकि इतना सारा मैंने सिलेबस प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ था, तो मेरी क्वेश्चन हम्म, पेपर्स ने एंड डेमो सेशंस ने काफी ज्यादा हेल्प किया। प्लस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट भी आप नहीं चार्ज करते हैं, तो हम्म, वो कोई भी उसमें रिस्क ले सकता है। मैं तो बोलूंगी कि आप रिस्क नहीं मतलब लो ही, आप सर से ये सारी चीजें करो, बिकॉज ही विल हेल्प यू इन एवरी स्टेप। तो yeah sir, it was the journey and I'm so happy for your help and थैंक यू सो guidance. मच, थैंक यू सो मच रितिका। सो गाइस, इसी को हम बोलते हैं वाओ जर्नी। रितिका मैम वो मैम है, मुझे आज भी याद है उनका पहला कॉल, फर्स्ट कॉल पे आई कैन जस्ट मेंशन फ्यू थिंग्स रितिका, इफ यू डोंट माइंड। तो फर्स्ट कॉल पे Yes हमारा sir. ये इंटरेक्शन हुआ था कि सर मेरे से हो जाएगा ना, आप पक्का मेरा करवा दोगे ना, आई यू प्रीटी मच श्योर कि आप मेरा करवा दोगे। शी वाज वेरी स्केर्ड कि होना है नहीं होना है, हाउ थिंग्स विल वर्क, होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट कॉल पे, एंड आज जब मैं ये देख रहा हूँ मैम को कितनी कॉन्फिडेंस से उन्होंने पूरा इंटरव्यू सेशन दिया एंड हाउ शी एक्सप्लेन थिंग। वो फर्स्ट डे जो रितिका मैम थी वो कोई अलग ही लड़की थी, एंड आज टुडे आई एम सीइंग अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। जो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, द वे शी इज स्पीकिंग, द वे जो एक बोल्डनेस है उनके अंदर, फर्स्ट डे जो नर्वसनेस थी, जो हेजिटेशन था, उसके कंपैरिजन में आज जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा है। सो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन हैपेंस। आप इसी को बोल सकते हो इवोल्यूशन, कि मैम की जर्नी कितनी अच्छी रही, बिकॉज शी वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट चीजें कैसे वर्कआउट करेंगी, होगा कि नहीं होगा मेरा प्लेसमेंट, क्या पता हम चीजें कैसे वर्कआउट करके लेके जाएंगे आगे, बट एक्चुअली थिंग्स हैपन। तो मैं आपको भी ये बोलता हूँ गाइस कि पहला इंटरेक्शन में ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, होगा नहीं होगा, बट एज मैम राइटली मेंशन, पेपर से, डेमो सेशन से, मॉक इंटरव्यू से जो आपको गाइडेंस और हेल्प मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। हम जो मॉक करवाते हैं 1 to 1 होते हैं, कोई ग्रुप सेशन नहीं होते हैं। जैसे मैम ने बोला उनका सेशन 10 बजे भी रात में हुआ मलिका मैम के साथ, एंड देन शी गेव हर टिप्स एंड ट्रिक्स, एंड उसकी वजह से शी गॉट टू नो मेरी ये कमियां हैं, मुझे यहाँ पे काम करनी है, एंड देन थिंग्स वर्कड आउट। तो गाइस ऐसे ही प्रिपरेशन होती है, स्टेप बाय स्टेप। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आई टेक सम टाइम, आई टेक 10 days 12 days फॉर प्रिपरेशन,
जो प्रिपरेशन पूरी करवानी है मैं टाइम लेता हूँ उसके लिए 10, 12, 15 डेज, बिकॉज आई नो कि जर्नी जो है वो धीरे धीरे ही जाती है, कहीं पर भी एक डायरेक्शन हमको मिल जाता है, बट इफ यू वांट टू गो इन दैट पर्टिकुलर पाथ तो वो टाइम लेता है उस चीज को कवर करने के लिए। एंड हाउ मैम हैव इवॉल्व आप देख सकते हो, बिकॉज शी ट्राइड एवरीवेयर, उन्होंने अपने इंटरव्यूज दिए, अपने आप पे काम किया, गलतियों पे काम किया, देन फाइनली आज उनको एक ब्रांड टैग मिल गया है आकाश का, जो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेन एवर शी सेज आकाश का फेस पे एक स्माइल आती है, जस्ट बिकॉज हमने वो करके दिखाया है। वो एक होना भी चाहिए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस है आपका कि आप कल को एक कंपनी का ड्रीम कर रहे थे कि मैं जाऊं एडटेक में, मैं ऐसा करूं, एंड टुडे आप बैठे हो उस कंपनी के अंदर, बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, आपने एक जॉब क्रैक कर ली है, तो एक स्माइल आनी बनती है, बिकॉज आपने उसके लिए एफर्ट करी है। मैं जानता हूँ मैम की जर्नी को, डेमोज में, इंटरव्यूज में, हाउ शी हैव वर्क कंप्लीटली शुरू से एंड तक, शी वॉज कंसिस्टेंट। आपसे एक ही चीज मांगता हूं मैं आपसे, कंसिस्टेंसी। मैं आपका मेंटर हूँ, गाइड हूँ, आपका एडवाइजर हूँ, मैं सब में आपको हेल्प करूंगा, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चीजें ब्रेक नहीं करनी है। मैम की अच्छी क्वालिटी ये थी, शी डिडंट ब्रेक एनीवेयर। उन्होंने टाइम लिया, प्रिपरेशन करा, नोट्स पढ़े, डेमो पढ़ा, इंटरव्यू का प्रिपरेशन करा, बट ब्रेकेज कभी नहीं लगा। जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट स्टेप का पूछा, सॉल्यूशंस लिए, आंसर्स लिए, मॉक किया, डेमो किया, एंड थिंग्स राइटली वर्क्स एवरीवेयर। मैम ने आपको हर चीज की टिप्स भी दी, डेमो के लिए, इंटरव्यूज के लिए। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंस एक्चुअली। जैसे मैम ने प्रिपरेशन करा, मैम ने डेमो के लिए बताया आपको कि हाउ थिंग्स वी हैव टू राइट ऑन द बोर्ड, कैसे सीक्वेंशियली लिखना होता है बोर्ड पे, बिकॉज दीज ऑल थिंग इंटरव्यूअर नोटिस करते हैं कि आपने डेमो कैसा दिया। द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ ना एक्चुअली रेप्लीकेट्स योर पर्सनैलिटी, आपकी एक्चुअल देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपकी नॉलेज थोड़ी कम है कहीं पर ना, तो वो इंप्रूव की जा सकती है, पर डेमो वगैरह में जो आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है वहां पे, उसकी इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है। जो आपकी पर्सनैलिटी है एक्चुअली वो वही लेके जाएंगे वहां पे, बिकॉज बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन जो आपकी निकल के आएगी वही आपकी लास्ट इंप्रेशन पड़ती है। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, सारे कंपनी में ऐसा ही होता है। आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चला लेंगे उस चीज को, अगर डेमो खराब हो गया वो कभी नहीं चलाएंगे इन चीजों को। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टिल यू हैव टाइम, you have time for preparation for complete journey. How ma'am has evolved, फर्स्ट डे वो नर्वस रितिका से आज लाके कॉन्फिडेंट रितिका, दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने देखा उनकी जर्नी को, मैं कनेक्टेड था उनसे। आई ऑलवेज हेल्प, जैसे मैम ने बताया, हम कॉल पे कनेक्टेड थे, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, वी ट्राई टू हेल्प एवरीवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम की अपनी मेहनत, जो उन्होंने करी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मैं तो एक गाइड हूँ, एक मेंटर हूँ, बट द वे शी हैज वर्क ऑन हर जर्नी, वो करना बहुत जरूरी है आपके लिए। एडटेक कंपनी कोई भी हो, कंपनी का ब्रांड मैटर नहीं करता है, आपकी मेहनत कितनी सच्ची है, लगन कितनी सच्ची है, बस वो मैटर करता है। एंड दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है इस जर्नी में, यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, आपको ये मेंटरशिप गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ये पूरे जो महीने हैं ना, 2-3 महीने आगे आने वाले हायरिंग्स चलने वाली है, ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको मुझसे जुड़ना है इस जर्नी में, मेंटरशिप चाहिए, तो एक वादा करिएगा कि आप आके कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो करेंगे और मेरी गाइडेंस को सुनेंगे, समझेंगे, तभी आपका ये इंटरव्यू क्रैक होगा। मैं मेंटरशिप दूंगा, नोट्स, कंटेंट सब दूंगा, बट यू हैव टू बी द पर्सन टू बी अवेलेबल एवरी टाइम एंड टू वर्क ऑन योर फीडबैक्स। अगर हमसे जुड़ना है, उसके कुछ बेसिक मेथड्स है। एक व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, और मेरी टीम खुद गेट बैक करेगी आपसे रिगार्डिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन करो, वहां सारी अपडेट्स मिलती है। एज मैम राइटली सेड, एक व्हाट्सएप चैनल भी हमारा है, जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती है, कौन सी ड्राइव हो रही है, कब हो रही है, कहाँ हो रही है, आप जिसके भी नियर बाय हो, आप वहां जाके अपनी ड्राइव को अटेंड कर सकते हो। सो अब लेट मत कीजिए, यू स्टिल हैव टाइम, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर योर जॉब, बट you have to be actively participating in every single thing. Kritika, before we wrap this complete session, आपसे एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग डिमोटिवेशन। बहुत ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया फिजिक्स वाला दिया आपने, वहां आपका नहीं हो पाया, अगेन यू ट्राइड फॉर आकाश। तो ये डिमोटिवेशन जब होता है आफ्टर गोइंग थ्रू वन ड्राइव और वहां नहीं हो पाता है, देन वी कम बैक, वी थिंक कि क्या कमियां रह गई, तो उससे बाहर कैसे निकलते हैं? हाउ यू मोटिवेट योर सेल्फ कि नहीं, मुझे अब नेक्स्ट कंपनी के लिए ट्राई करना है, मुझे वो स्किल्स दिखानी है अपनी, उसके लिए आप स्पेसिफिकली क्या करते हो उस चीजों से बाहर निकलने के लिए? सर वैसे तो मैं कहती हूँ कि फेलियर है ना, फेलियर आपको सब सिखा देती है। एंड सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आपको फेलियर आप फेस करेंगे। तो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 5 से 6 बार मैंने हर जगह अप्लाई किया है,
इसके पहले भी आकाश में भी अप्लाई किया है, उसके बाद फिजिक्स वाला में भी अप्लाई किया है। 2 बार मैंने फिजिक्स वाला के वॉक इन ड्राइव्स दिए। तो हर टाइम पे ऐसा हुआ कि मैं नहीं, एक बार मैं कर पाई, एक बार मैं नहीं कर पाई, सेकंड डेमो में निकल गई। तो ये सारी प्रोसेस हो रही थी, बट मुझे ये था कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगी तो आई हैव अ ट्रस्ट एंड फेथ इन माई सेल्फ। और सेकेंडली ऐसा है कि फेलियर है ना, फेलियर आएगा ही आएगा। तो आपको फेलियर से आप बहुत कुछ सीखते हो। मैंने हर फेलियर से, हर स्टेप से एक एक चीज सीखी। तो मैंने पेपर ही सॉल्व किए, बहुत पेपर सॉल्व किए, तो मेरा पेपर क्लियर हो गया। डेमो की मैंने अकेले डेमो की प्रैक्टिस की है, घर पे छोटा सा बोर्ड लगाया है और घर पे मैंने अकेले, कोई था नहीं, उनको मैं खुद ही अपना बड़बड़ कर रही हूँ और अपना डेमो मतलब दे रही हूँ, सिखाने की प्रैक्टिस की मैंने। हम्म। इंटरव्यू सबसे ज्यादा, अगर मुझे कोई चीज से डर था ना, वो था इंटरव्यू से। मैं सारी चीजें कर सकती थी बिकॉज मैं पढ़ाती थी पहले, तो डेमो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं गया। पेपर थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट बिकॉज आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली कहाँ से आएगा। हम्म। एंड हम्म। 11th 12th का अगर आप उठाएंगे पेपर, तो 11th 12th के पेपर से तो नहीं आता है वो आपको फैकल्टी का एक थोड़ा लेवल थोड़ा हाँ। हायर होता है। जो मुझे आपके थ्रू जो पेपर्स मिले वो मुझे काफी हेल्पफुल रहे, मैंने मोस्टली वही सॉल्व किया है। तो वो मैंने प्रैक्टिस किया। एंड इंटरव्यू के लिए मैं बहुत बहुत डरी हुई थी, मैं बोल सकती हूँ। इंटरव्यू से मैं पहले भी डरती थी एंड अभी भी डरती थी, बट जैसिका मैम से मैंने कांटेक्ट किया, मल्लिका मैम ने मुझे फीडबैक दिया कि आप हो अच्छे बट थोड़ा कॉन्फिडेंस का कमी है। तो उन्होंने काफी हम्म। अच्छे फीडबैक्स दिए एंड वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा था कि ठीक है, मल्लिका मैम को भी अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत है जो मुझे वर्क हम्म। करना है। तो मैंने धीरे धीरे वर्क किया वो चीज पे। एंड मोटिवेशन तो ऐसा है सर कि एट द एंड व्हाट डू यू वांट, अगर आप चाहते हो कि हम्म। आपको करना है, अगर आपने हम्म। सोच लिया है, तो आप मोटिवेटेड रहोगे। तो हम्म। डीमोटिवेटेड होने का कोई वो ही नहीं है। सेकेंडली लोग ये बोलते हैं कि अरे यार वैकेंसीज नहीं निकल रही। एक्चुअली वैकेंसीज बहुत निकलती है। अभी अगर आपका पेज कोई फॉलो करेगा, रोज 4 4 5 5 वीडियो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। हम्म। इतनी हम्म। वैकेंसीज है, हर जगह वैकेंसीज निकल रही है। बस आपको प्रिपरेशन अच्छा करना है। अगर आप हम्म। प्रिपरेशन अच्छा करोगे, वो तो सर वो बैठे हुए हैं लेने के लिए, दे आर, हाँ। वो चाहते हैं, वो ऐसा नहीं है हम्म। आपको निकालने के लिए नहीं बैठे हुए, वो चाहते हैं कि अच्छे लोग आए उनके पास। ये क्योंकि हम्म। मुझे एचआर ने ही ये चीज बोली कि आप मैम ऐसा मत सोचो कि आपको निकाल देंगे, हम बैठे ही इसलिए कि आप आओ हमारे हाँ, पास, और ट्रू। अच्छे टीचर्स हम हायर करना चाहते हैं। हम्म। तो वो एक है, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो, आप अच्छे टीचर हो, तो वो आपको हायर करेंगे, करेंगे ही। और जैसा सर ने कहा कि नॉलेज अगर थोड़ा कम है चलेगा, बिकॉज हर एक चीज आप याद नहीं रख सकते। टीचिंग ट्रू। एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग का जो प्रोफेशन है, आप हर समय पढ़ते ही रहते हो। लेक्चर लेने के पहले भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करना ही होगा, विदाउट रिवीजन हम्म। करके आप जा नहीं सकते। तो वो हम्म। एक जगह उनको चलेगा, बट आपका डेमो, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रू। ये सारी चीजों पे आपने काम कर लिया, तो वो बैठेंगे हायर करने के लिए, वो आपको हायर करेंगे ही करेंगे। ट्रू। तो ओके। ये सारी एंड चीजें ही मुझे मोटिवेट की सर। सुपर ग्रेट। एंड रितिका, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट मेहता वॉइस और आपकी जर्नी कैसी रही मेहता वॉइस पे? यू कैन जस्ट रैप इन 2 लाइंस कि आपने क्या सीखा एंड हाउ थिंग्स हैव वर्क फॉर यू इन मेहता वॉइस। मेहता वॉइस वॉज द थिंग कि जिसने मुझे सबसे ज्यादा ही हेल्प किया। मतलब सर आप तो मेंटोर ही थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत न्यू फील्ड थी एडटेक, मैंने कभी हम्म। एडटेक में काम किया नहीं था, तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि वैकेंसीज आती कैसे है, कौन हायर करता है, ये सारा आपको किसी को पता नहीं होता है। तो हम्म। इसका जैसे आपको मैंने फॉलो किया, तो मुझे वैकेंसीज की कोई कमी नहीं लगने लगी। मैं देख रही थी कि अरे वैकेंसीज आ रही है, वॉक इन ड्राइव्स आ रही है, आप बता रहे कि बेटा आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, वो ड्राइव कर लो। तो वो एक चीज थी, वो उसमें सबसे ज्यादा हेल्प हुई। सेकेंडली मटेरियल आपको मिलेगा सारा, जो भी डेमो से हम्म। रिलेटेड है या फिर हम्म। पेपर्स हो गए, तो मटेरियल भी आपको, इन शॉर्ट यू विल गेट एवरीथिंग। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है, एंड यू विल गेट एवरीथिंग। तो मेहता हम्म। वॉइस इज लाइक कि वो होता है ना, छोटे बच्चे को आप खिलाते हैं, सारा प्लेट में दे देते हैं, उसको खाना होता है, तो प्लेट में आपको सब मिलेगा, खाना आपको है बस। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो यही एक एग्जाम्पल है, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम मेहता सर। तो मुझे तो मतलब मैं आपके बिना तो शायद कर ही नहीं सकती थी। एंड जो थैंक यू आपके सो साथ मच। मेरा कांटेक्ट था सर, जो हम्म। व्हाट्सएप पे हम कांटेक्ट में थे कि सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो यू आर लाइक एवरी टाइम यू आर देयर, कृतिका आप हम्म। टेंशन मत लो, ऐसा ऐसा कर दो।
तो वो एक काफी हेल्प हुई मुझे। तो आप आओ मेहता सर के पास, आप आओ ही, सारों को मैं यही बोलूंगी कि फिर उसके बाद आपको ना इसकी टेंशन नहीं है कि मुझे यहाँ अप्लाई करना है, मैं कहाँ अप्लाई करूँ, ये सब आपको सर बता देंगे, आप सिर्फ पढ़ाई करो, दैट्स इट। यस ट्रू, यही मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, आपको मेंटरशिप मिल गई, डायरेक्शन मिल गया, नाउ यू आर फ्री, आप प्रिपरेशन करो, मैं आपको हर चीज के लिए गाइड कर दूंगा। अगर मैं कैंडिडेट होता, मैम की बात सुन के फॉर श्योर मैं मोटिवेट हो गया होता फॉर प्रिपरेशन, बिकॉज मैम ने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया फॉर एवरीथिंग, नॉलेज के बारे में, डेमोज के बारे में, मेहता वॉइस के बारे में, एवरीथिंग। तो अब आपकी चॉइस है, यू वांट टू सिट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, या आज से लगना है और प्रिपरेशन करना है और करके दिखाना है। जो आपकी ड्रीम कंपनी है आकाश पीडब्ल्यू, उनको क्रैक करना है और बोलना है आई एम अ प्राउड टीचर ऑफ आकाश फिजिक्स वाला, ये आपको बोलना है किसी को। ये आपकी चॉइस है। शुरुआत आज से करो, क्योंकि आज कोड करोगे, आज जानकारी लोगे, तो आज से कनेक्शन बनेगा हमारा एंड वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। बाकी मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा आगे भी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस ला करके आपको और मोटिवेट कर सके इन योर जर्नी। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड बाय बाय।